But what actually this property of blood is? यदि हम लोग मेडिकल बैकग्राउंड में से होकर के जाकर के स्टडी करें तो एक मेडिकल डेफिनेशन आपको और मुझे इस ब्लड की प्रॉपर्टी को देख करके ये बताती है कि अ ब्लड इज अ विस्कस फ्लूइड विथ अ कनेक्टिव टिश्यू. इट्स आल्सो कॉल्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू. And it's not only a viscous fluid, a blood is not only a viscous fluid with a red pigmentation in that, but along with that, this blood is also called as a connective tissue that actually holds, that actually connects, that actually keep intact skin with the layer of muscles, with the layer of nerves, with the layers of bones and hold it tightly with one another. यदि लहू किसी के शरीर में नहीं होना प्रियो तो एक बात तय है कि उसकी चमड़ी जो है वो मांसपेशी के ऊपर पकड़ नहीं बना करके रख पाएगी. उसकी मांसपेशी जो है वो हड्डी के ऊपर पकड़ नहीं बना करके रख पाएगी. लहू की ये विशेषता होती है. लहू एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है. लहू केवल लाल कलर का एक लिक्विड या एक पदार्थ नहीं होता, परंतु मेडिकल साइंस कहता है कि अ ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू दैट होल्ड्स, that connect skin with muscles, muscles with nerves, nerves with bone. उसका काम होता है that to connect. लहू का एकमात्र ही काम है कि वो कनेक्ट करके रखे. वो एक एंड ऑफ मसल को दूसरे एंड ऑफ नर्व के साथ में एडजॉइंट करके रखे. वो एक एंड ऑफ स्किन को उस मांसपेशी के साथ में, चमड़ी को मांसपेशी के साथ में पकड़ बनाए रखे. वो मांसपेशी की हड्डी के साथ में पकड़ बनाए रखे. यदि यहां पर लहू नहीं रहेगा तो मांसपेशी चमड़ी से पकड़ बना करके नहीं रख सकती है, और चमड़ी या मांसपेशी जो है वो हड्डी से पकड़ बना करके नहीं रख सकती है. और इसीलिए बिना लहू के जीवन संभव नहीं है, क्योंकि हड्डी या चमड़ी सब चीजें लचीली होकर के एक दूसरे से टूट बिखर के गिर जाएगी. If the blood isn't there, then there won't be any connectivity with one another in the body. यदि ये ब्लड या कनेक्टिव टिश्यू नहीं रहेगा तो शरीर में, मांसपेशियों में, ऑर्गन्स में, हड्डियों में कहीं पर भी कोई भी कनेक्टिविटी नहीं रहेगी. यदि ब्लड ब्रेन तक प्रॉपर वर्किंग नहीं करेगा, यदि ब्लड प्रॉपरली फ्लो होकर के हार्ट में नहीं आएगा, यदि ब्लड रहेगा ही नहीं, देयर वोंट बी अ लाइफ एट ऑल. इफ द ब्लड will not be there, then there won't be any connectivity with one another. So in the same way, if Jesus' blood won't be there between you and Father, then there won't be any connectivity with you and Him as well. यदि यीशु का लहू आपके और परमेश्वर के, आपके और पिता परमेश्वर के बीच में यीशु का लहू नहीं है, तो आप एक छोर पे हैं उस रिश्ते के और दूसरे छोर पे पिता है, परंतु उन दोनों रिश्ते की डोर जो है वो यीशु के लहू से बंधी हुई है. यीशु का लहू जो है उस कनेक्शन को, यीशु का लहू जो है उस कनेक्टिविटी को बरकरार बनाए रखे हुए प्रियो. यदि यीशु का लहू नहीं होता तो वो रिश्ता जो है वो एकजुट नहीं हो पाता. आमीन, हालेलुया. ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर में इस चमड़ी को पकड़े रखने के लिए, मांसपेशी के साथ में बनाए रखने के लिए लहू की आवश्यकता है, जैसे मांसपेशी और हड्डी को एक दूसरे से चिपकाए रखने के लिए लहू की आवश्यकता है, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के साथ में आपके रिश्ते को बनाए रखने के लिए यीशु के लहू की आवश्यकता है. आमीन, हालेलुया. That's why the blood of Christ is important in our life. Because it is a connective tissue that connects the Father God with His children. वो connective tissues है जिसने पिता परमेश्वर को उनके बच्चों से जोड़े रखा. It keeps you connected. It keeps you connected with Father.
Amen. Hallelujah.